दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो फिजिक्स का जो वीवीए ऑब्जेक्टिव है उसको लेकर के आए हैं। उससे पहले आज हम देखते हैं कुछ मोटिवेशन कोट को देख लेते हैं। देखते हैं दोस्तों, कहते हैं ना कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। दोस्तों जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। दोस्तों जिंदगी के कोई इम्तिहान अभी बाकी है बच्चों, ठीक है। अभी बहुत इम्तिहान बाकी है। अभी तो मापी है बस मुट्ठी भर जमीन को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका मोटिवेशन कोड है, आपको ऊर्जावान और शरीर में ऊर्जा बना कर रखेगा, जिससे आपका है ना पढ़ने में बहुत मन लगेगा। आइए दोस्तों देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपके लिए प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए ध्यान से बच्चे, पहला को यहाँ पर देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रकाश के अपवर्तन से देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर अगर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण क्या होता है। तो बच्चे याद रखिएगा, वह दर्पण या तो समतल होंगे या तो मतलब क्या होंगे तो अवतल हो जाएंगे, ठीक है बच्चे। याद रखिएगा, या तो समतल नहीं तो या तो क्या होंगे तो उत्तल हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे तो डी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा बच्चे। कहता है कि है ना प्रकाश, देखिए ध्यान से बच्चे, प्रकाश की किरणें गमन करती है। याद रखिएगा, प्रकाश की जो किरण जो होती है बच्चे, याद रखिएगा प्रकाश की जो किरण जो होती है वह हमेशा कैसा गमन करती है। तो याद रखिएगा, हमेशा गमन करेगी तो वह सीधी रेखाओं में गमन करेगी। सीधे में बच्चे याद रखिएगा तो सीधी रेखाएं में गमन करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो बच्चे याद रखिएगा तो ए हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर आपका 3 पूछा है। 3 में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश, देखिए ध्यान से बच्चे, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के जो होते हैं बच्चे वह 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं तो 2 नियम होते हैं, ठीक है। और यह क्वेश्चन आपको 2015 में भी पूछा गया है और 2020 में भी पूछा गया है, ठीक है। हो सकता है आगे भी यह क्वेश्चन पूछा जाए। तो याद रखिए, प्रकाश के आपको परावर्तन पूछे, ध्यान रखिए क्या क्या पूछे तो परावर्तन, इसके नियम कितने होते हैं 2 होते हैं। अगर प्रकाश के क्या पूछ दिया तो अपवर्तन, इसके भी कितने नियम है बच्चे, याद रखिएगा तो 2 नियम होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे बच्चे, याद रखिएगा तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि 4 में कहता है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है। ये जो परावर्तन का जो नियम होता है दोस्तों, इससे क्या निर्धारित होता है तो बोलिएगा, है ना। इसमें ये होता है कि कोण आई बराबर जो होता है कोण आर, यानी इसको बोलेंगे आपतन कोण, इसको क्या बोलेंगे तो परावर्तन कोण, दोनों क्या होते हैं तो याद रखिएगा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे तो ए हो जाएंगे। और यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 5 में क्वेश्चन में कहता है कि प्रकाश तरंग होता है। याद रखिएगा बच्चे, है ना, प्रकाश जो तरंग जो होते हैं, यह प्रकाश तरंग क्या होता है तो बोलिएगा कि सर यह होता है विद्युत चुम्बक है। क्या होता है बच्चे, याद रखिएगा तो प्रकाश तरंग जो होते हैं यह विद्युत क्या होते हैं तो चुंबकीय तरंग होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आपसे है ना कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो क्या होते हैं तो यह विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा बच्चे कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यानी जो समतल दर्पण होता है उससे प्रतिबिंब कैसा बनता है तो हमेशा याद रखिएगा, जैसे ही समतल दर्पण आएगा ना उससे प्रतिबिंब बच्चे याद रखिएगा वह हमेशा क्या बनाएगा तो काल्पनिक बनाएगा। क्या बनाएगा तो याद रखिएगा, प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनाता है, ठीक है। या इसी का नाम होता है बच्चे, याद रखिएगा तो आभासी। क्या होता है तो आभासी। आपको फंसना नहीं है, काल्पनिक ऑप्शन दे दे या आभासी, दोनों क्या तो एक ही होता है। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएगा बच्चे, याद रखिएगा तो बी हो जाएंगे। आप देख लेते क्वेश्चन में कि यह क्वेश्चन कब कब पूछा गया बच्चे, ध्यान से देखिएगा। यह क्वेश्चन जो है आपको 2015 में भी पूछा गया है और 2016 में भी पूछा गया है, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 7 में क्वेश्चन में कहता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी, ध्यान दीजिए बच्चे, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी जो होती है
ना वह क्या होती है तो अनंत होती है। क्या होती है तो अनंत होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में देखिए ध्यान से, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 में कहता है कि अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाता है कि प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक आकार के बनेगा। बच्चे याद रखिएगा वक्रता केंद्र पर। किस पर तो याद रखिएगा तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो इसका वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा एक साइज का बनेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि है ना उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। याद रखिएगा उत्तल दर्पण की बात करें किसको तो ये चीज याद रखिएगा तो उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा याद रखिएगा वो सीधा बनता है। कैसा बनता है तो सीधा बनेगा और नहीं तो बड़ा बनेगा। ठीक है, सीधा नहीं तो बड़ा होगा। तो इसका करेक्ट क्या होगा सी। अब देखिए ध्यान से बच्चे हासित, हासित मतलब क्या होता है तो है ना बड़ा ही होता है। क्या होता है बच्चे याद रखिएगा तो बड़ा ही होता है। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या बताया गया क्वेश्चन 10 में कहता है कि दर्पण सूत्र। याद रखिए बच्चे क्या कहता है तो है ना दर्पण सूत्र। ये दर्पण सूत्र जो होता है बच्चे याद रखिएगा है ना, ये पूछा गया। दर्पण सूत्र जो होता है वह क्या होता है 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है 1/f होता है। ये क्या होता है तो दर्पण सूत्र होता है। अगर लेंस पूछ देगा तो क्या बच्चे याद रखिएगा, जैसे ही आपसे लेंस पूछता है तो यहाँ पर क्या कर देते हैं तो माइनस डाल दीजिए। क्या डाल दीजिएगा बच्चे याद रखिए तो यहाँ पर माइनस डाल दीजिएगा। ठीक है, तो किसका सूत्र होगा तो लेंस, और प्लस डाल दीजिए क्या होगा तो किसका सूत्र हो गया तो बच्चे याद रखिएगा वह हो जाएगा दर्पण का सूत्र होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो आपका ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में 11 में क्या कहता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा, देखिए बच्चे याद रखिएगा जो दाढ़ी जो बनाते हैं ना उसमें हमेशा जो यूज किया जाता है वह अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। बच्चे याद रखिएगा किसका यूज किया जाता है तो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे याद रखिएगा तो सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे तो सी हो जाएंगे। और यह क्वेश्चन का आपका पूछा गया बच्चे ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन आपका 2011 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है और 2016 में भी पूछा गया है। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त जो होता है वो कौन सा होता है। तो बच्चे याद रखिएगा कार के अग्र में जो होता है ना वो कौन सा होता है तो याद रखिएगा अवतल होता है। कौन सा होता है तो अवतल दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है ध्यान दीजिएगा कि किस दर्पण का उपयोग है ना पाश्चात्य दर्पण के रूप में किया जाता है। तो वह दर्पण का नाम बच्चे याद रखिएगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण तो उत्तल दर्पण। इसकी खासियत क्या होता है बच्चे याद रखिएगा, इसकी खासियत जो होता है ना यह हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है तो याद रखिएगा छोटा बनाएगा। मगर छोटा तो बनाएगा मगर हमेशा क्या दिखाएगा तो है ना एक समान दिखाएगा, मतलब उसमें क्या होगा पूरा पूरा वस्तु को दिखा देता है। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे तो आपका ए हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन 14 में कहता है कि नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार ये जो दर्पण जो होता है ना, दर्पण जो होता है सामने कहाँ पर रखा जाएगा बीम एक समान दूरी दिखाई देगा। बस याद रखिएगा वो होता है नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक। क्या होता है तो बस याद रखिएगा तो वो होता है ऋणात्मक होता है। ठीक है, करेक्ट से क्या हो जाएंगे तो बी हो जाएंगे। आगे देखते ध्यान से क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बच्चे याद रखिएगा फोकस दूरी जो धनात्मक होता है वो किसका होता है तो उत्तल दर्पण का। याद रखिए किसका होता है तो ये याद रखिएगा तो उत्तल दर्पण क्या होता है तो पॉजिटिव होता है, जबकि अवतल का क्या होता है तो नेगेटिव होता है। इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे तो आपका बी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है ध्यान से देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी बीम के यानी किसी बीम का आवर्धन जो है क्या ऋणात्मक हो तो उस वस्तु की प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो बस याद रखिएगा अगर बीम का प्रतिबिंब आवर्धन होता है बड़ा होता है और नेगेटिव होता है तो वह रियल होगा। क्या होगा तो बस याद रखिएगा तो रियल होगा। और क्या होगा तो अपोजिट होगा, है ना। क्या होगा तो अपोजिट मतलब क्या होता है तो उल्टा होगा। ठीक है, तो याद रखिए रियल नहीं तो क्या होगा तो उल्टा होगा। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे तो बच्चे ए हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या कहता है कि दांत विशेषज्ञ के दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने में किया जाता है। हमेशा
हमेशा याद रखिएगा अवतल का, किसका, तो अवतल का। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है जो मरीज क्या करते हैं उसको देखने के लिए यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त है ना, पर्दे पर प्राप्त दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ताओं को मापने की जरूरत होती है। तो बच्चे याद रखिएगा दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी और दर्पण बीम के बीच की दूरी दोनों क्या होगा, तो इसका है ना करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि गोलीय दर्पण से पूछ दिया है, ठीक है। यानी कि गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की जो वृत्ताकार सीमा होती है वह उसका व्यास क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा द्वारक, किसका द्वारक, तो बोलिएगा सर कि गोलीय दर्पण का, ठीक है। यानी कि गोलीय दर्पण का क्या कहलाएगा, तो है ना द्वारक कहलाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो डी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन 20 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन है ना उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। याद रखिएगा अगर आर का मान दिया है 32 सेंटीमीटर, कितना, तो 32 सेंटीमीटर दिया है। ध्यान दीजिए बच्चे आर का मान कितना दिया है, तो है ना 32 सेंटीमीटर दिया। तो क्या पूछता है, तो है ना उत्तल दर्पण फोकस दूरी ए बराबर क्या होगा, तो ए बराबर क्या कीजिए, हम जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है, तो 2f। ए बराबर क्या होगा, तो r/2 हो जाएगा। यानी कि इसका आधा कर दी कितना हो जाएगा, तो है ना 16 हो जाएगा, ठीक है। अब 16 किस में जाएगा, तो प्लस की माइनस में, तो बोलिएगा सर प्लस में जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर है ना 21 में। 21 में क्या कहता है कि हजामत के लिए है ना किस दर्पण का उपयोग होता है। यानी कि हजामत के लिए है ना दाढ़ी बनाने के लिए हमेशा पहले बताया है कि अवतल का, किसका, तो बच्चे याद रखिएगा तो है ना अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो याद रखिएगा सीधा क्या होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो सीधा होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है कि गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है। तो याद रखिएगा r बराबर 2f आना ही, तो f बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा है ना r/2 होता है, ठीक है। यही आपका गोलीय दर्पण और क्या होता है वक्रता त्रिज्या में ये आपका क्या होता है संबंध होता है। यानी कि r बराबर क्या 2f हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो गया, या f बराबर क्या होता है r/2, ये भी आपका क्या होगा, तो सही हो जाएगा। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर है ना अगला क्वेश्चन नंबर कहता है 24। 24 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि किसी बीम का है ना अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा तथा है ना बड़ा पाया जाता है। तो वस्तु स्थिति है ना कहाँ पर होनी चाहिए, तो याद रखिएगा वो ध्रुव पर होना चाहिए। कहाँ, तो ध्रुव और कहाँ, तो फोकस के है ना बीच में होना चाहिए, ठीक है। इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा डी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है कि किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो बच्चे याद रखिएगा वह सदैव सीधा या तो समतल होगा, नहीं तो क्या होंगे, तो उत्तल होंगे। इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो डी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर है ना 26 में क्या कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा जो होती है बच्चे याद रखिएगा वो क्या होती है, तो ऋणात्मक। क्या होती है, तो हमेशा ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे याद रखिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे बी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 में क्या कहता है, देखिए ध्यान से कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। हमेशा याद रखिएगा उत्तल दर्पण में। यानी उत्तल दर्पण जो है गाड़ी के साइड में रूप में उपयोग किया जाता है और गाड़ी को पीछे देखने के लिए इसका उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और यह वस्तु हमेशा क्या करता है, तो है ना याद रखिएगा छोटा, क्या, तो बच्चे याद रखिएगा तो है ना यह छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। कैसे बनाता है, तो छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो कौन सा, तो उत्तल दर्पण। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखिए ध्यान से बच्चे क्वेश्चन नंबर अगला। अब देखिए ध्यान से अगले वीडियो में इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, इससे कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अगर यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।